एक तरफा है। 30,000 कम से कम वोटों से जीत के अमानतुल्लाह साहब आएंगे ओखला सीट से। बीजेपी दूसरे पे आएगी, तीसरे पतंग, चौथे पर रीवा। भाई ओवैसी के अलावा, पतंग के अलावा यहाँ नहीं निकलेगा कोई। हमें खुदा का वास्ता दिया हुआ है वहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे हक के लिए वो लड़ा था। हमारे हक के लिए वो लड़ा था सीए एनआरसी के में, समझ गए। मैं किसी का नहीं, मैं अपने खुदा का हूँ। वो खुदा का वास्ता दे के गया तो हमारा हक बनता उसका साथ देना। आप संसद के अंदर कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए, कितने मुसलमान हैं? किसी ने बिल फाड़ा, किसी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया? वो शख्स है हमारे हक के लिए खड़ा होता। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं ओखला विधानसभा की सीट पर। ये है हॉट सीट। जी हाँ, पूरे देश की नज़रें इस वक्त जो है ओखला पर है। वो इस वजह से क्योंकि पूरी दिलो जान से एमआईएम पार्टी इस विधानसभा से लड़ रही है। जी हाँ, ओखला से। और वहीं यहाँ के मौजूदा वक्त के जो 2 बार जनता ने जिनको चुन के विधायक बनाया है वो है अमानतुल्लाह खान। तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको टिकट रिपीट किया गया है। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं इसको बोलते हैं शाहीन बाग। शाहीन बाग का यह है मंडी। जी हाँ, जिसको कहते हैं मंडी चौक शाहीन बाग की। तो यहाँ पर अभी अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। कश्मीर से भी एक एमएलए यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अन्य कई कार्यकर्ता और विधायक थे यहाँ पर। तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सी हवा चल रही है। और सबसे पहला सवाल हमारा दादी जी से, उस दादी से जो एनआरसी का टाइम, जो फेमस दादियों में से एक दादी है। इस वक्त ओखला में आप किसको देखेंगी? हम अमानतुल्लाह को देखेंगे। बच्चा है हमारा, लड़का है हमारा, हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, किस वजह से? इस वजह से वो हमें देखता है पूरे शाहीन बाग को, किसी से वो बुरा नहीं है। ओखला से लेके पूरे शाहीन बाग में वो अपनी जान अड़ा दे। हाँ। अजी, क्या लग रहा है आपको? अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुंचे थे, कैसा काम है? 2 साल विधायक रहे यहाँ के। अमानतुल्लाह खान बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने हमारे यहाँ शाहीन बाग में बहुत अच्छा काम किया अमानतुल्लाह खान ने। और 10 साल पहले अपोलो को और एस्को को कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ अमानतुल्लाह खान और केजरीवाल जब आए तो जब से ये गरीबों का बन गया है, सरकारी बन गया है। हर गरीब उसमें जाता है, अपोलो में, एस्कोट में। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था, वीआईपी बना रखा था उसको। इस वजह से हम पसंद करते हैं उसको, अमानतुल्लाह खान को। जी हाँ। अजी, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ अभी एक सभा हुई है बहुत बड़ी और पूरा शाहीन बाग, ये बहुत बड़ा शाहीन बाग कॉलोनी है और सब यहाँ सारा शाहीन बाग के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। सारी जनता यहाँ की मौजूद थी। तो जिसके साथ सब लोग हैं, हम भी उसी के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी उतरे हुए हैं इस बार ओखला विधानसभा में, उनके साथ नहीं है क्या? उनके साथ उन्हें तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है ना। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में उनका आना जाना हो। वो तो स्टेज शो करते हैं बेचारे, स्टेज शो करके और चले गए। यहाँ पर शाहीन बाग मंडी चौक पर हम मौजूद है और यहाँ पर जो है शाहिद भाई, जो कि आपको बता दें विधायक है मेरठ किथौड़ से, और वो यहाँ पर पहुंचे समाजवादी पार्टी से। आप जनाब, हम जानना चाह रहे हैं क्या वजह हुई कि आज आप जो है शाहीन बाग में आए? देखिए, पहली वजह तो ये है कि हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का आम आदमी पार्टी को समर्थन है। दूसरी बात ये है कि भाई अमानतुल्लाह हमारे यहाँ के रहने वाले, हमारे छोटे भाई हैं। और तीसरी बात ये है कि जो लोग आवाम में काम करें, आवाम की खिदमत करें, और अगर एमएलए बनना है तो सिर्फ इसलिए बने कि हमें आवाम की, इलाके की खिदमत करनी है, उसकी अपने इलाके की तरक्की करनी है। ऐसे आदमियों के लिए सबको वोट मांगनी भी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सबको उनका सहयोग और ताउन करना चाहिए। यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर, ऐसे पहले भी एक दिन और आया था, आज दोबारा आया। ओखला ये सीट इस वक्त जो है हॉट सीट समझ लीजिए ओखला की। सारे देश की नजरें हैं यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी लगातार पूरी दिलो जान उन्हें लगा दिया। शिफाउर रहमान को टिकट दिया है एमआईएम पार्टी से। किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान के दिल की जो आवाम है वो इतनी बेदार है कि वो इन वोट काटने वालों को, वोट को नुकसान पहुंचाने वालों को, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वालों को शाहीन बाग की
जनता, यहाँ की ओखला की जनता, दिल्ली की जनता बखूबी जानती है, अच्छी तरह जानती है कि किसको वोट देने से कहाँ वोट बटेंगी, किसको फ़ायदा होगा और कौन पार्टी किसको फ़ायदा पहुँचाने के काम कर रही है, कोशिश कर रही है। आप विधायक हैं और आरोप ये लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी पे और कैबिनेट मंत्री भी जो अभी पता चला हमें 2 बार के, तो आप तो बहुत हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, ये समझ लीजिए अमानतुल्लाह खान से आप बड़े हैं, देख है ना उम्र में भी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने FIR मौलाना साहब पर कराई दिल्ली दंगे जब हुए, तो क्या देखते हैं आप? FIR जहाँ तक कराने का ताल्लुक है, तो जिन लोगों पर FIR हो रही थी, जो तस्दीक शुदा तड़ी पार हैं, उन्हीं वो लोग ही, उनके हाथ में सत्ता है, तो वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, उल्टी सीधी रिपोर्ट करा रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। नहीं, ये अरविंद केजरीवाल रोज जो है रिपोर्ट पेश करते थे, ये भी जनता का कहना है रोज बैठकर कि मरकज से इतने निकले हैं, मरकज से आज इतने निकले हैं, कोरोना इतने पेशेंट निकले हैं। तो जिनको वोट बढ़ने का काम करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, देखने में है, पूरा सब लोग जानते हैं कि आवाम के लिए कहीं भी कोई भी स्कीम उसकी तरक्की के लिए, चाहे वो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, अभी हमारी दादी यहाँ पर ये बैठी हैं, औरतें हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उन सब के लिए इस सरकार की कोई स्कीम नहीं है। एक ही स्कीम है कि किसके खिलाफ रिपोर्ट करा दो, किसको झूठा भिजवा दो, किसको NRC में भेज दो, किसको हिंदू मुसलमान कर लो, कहाँ मंदिर तलाश कर लो, कहीं मस्जिद के नीचे तलाश करो, कहीं, इसके अलावा और कोई काम है नहीं। एक ही काम है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का और दिल्ली में जो ये लोग करना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जहाँ पर गृह मंत्री रहते हों, प्रधानमंत्री रहते हों, तमाम मंत्री और तमाम MP रहते हो भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ आम आदमी पार्टी 2 बार सरकार बना ले, बट तिबारा बना ले, तो जोर तो उन पर पड़ता ही है। इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी हिसाब से दिल्ली उनके हाथ आ जाए और दिल्ली की आवाम जो है वो स्कूल देखेगी, अस्पताल देखेगी, अपने फ़ायदे देखेगी, सड़क देखेगी, पानी देखेगी, लाइट देखेगी। शाहिद जी, केजरीवाल पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जो है दिल्ली दंगे करवाए। अब दिल्ली दंगा करने वाले, कराने वाले कौन है? पूरे हिंदुस्तान में दंगा भड़काने वाले कौन है? कौन लोग हैं जो शाहीन बाग पर निहत्थे लोगों पर, निरही लोगों पर गोली चला रहे थे? कौन लोग हैं जो किसानों पर, जमुना के किनारे पे जो आंदोलनकारी, कौन उसको मारे? ये सब लोग हिंदुस्तान की आवाम जानती है, इनके कहने से कुछ नहीं। यानी कि आप क्या चाहते हैं जनता से, ओखला की जनता से क्या कहेंगे, लास्ट संदेश क्या देंगे? मेरी ओखला की जनता से नहीं बल्कि दिल्ली की जनता से एक अपील है कि काम करने वालों के, आवाम के बीच रहने वालों के, छात्रों के, नौजवानों के, बीमारों के, जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनको मजबूत करें, उन्हीं को जिताएं। और भाई अमानतुल्लाह इस इलाके में मजबूती के साथ जनता के बीच में है, इनके हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, जेल जाते हैं, इनको टारगेट किया जाता है। और जो कुछ हुआ है वक्फ बोर्ड की मार्फत, जो इन्होंने लोगों को, आवाम को फ़ायदे पहुँचाए, सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और एक तरफा भाई अमानतुल्लाह को जो बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने टाइम निकाला जी। शाहिद मंजूर, ये नवाज पूरी दिल्ली में केजरीवाल का भाई झाड़ू है, पूरी दिल्ली झाड़ू, झाड़ू के रंग में रंगी पूरी दिल्ली, पूरी दिल्ली में झाड़ू। भैया ओवैसी साहब कहाँ जाएंगे? ओवैसी साहब हैदराबाद जाएंगे जी, ओवैसी साहब हैदराबाद जाएंगे। ओवैसी साहब का कुछ नहीं है यहाँ, पूरी दिल्ली में झाड़ू है, एक तरफा झाड़ू है, अरविंद केजरीवाल के काम पे झाड़ू है जी। ओखला में अमानतुल्लाह जीत रहे एक तरफ, ये पब्लिक बता रही है पूरा, आज आपने देखा नहीं, यहाँ जनता बता रही, जनता जिता रही है भाई ओखला में। हाँ भाई जी, क्या कहेंगे, आप ओखला में रहते हैं? हाँ जी भाई, ओखला में युवा हैं आप, तो क्या लग हाँ रहा जी है इस बार? भाई, हम तो शुरुआत से वोट जो है केजरीवाल जी को देते हैं और उन्हें ही दिया जाएगा। हाँ जी, काम के लिए या वैसे ही देती उन्हें? काम के लिए भाई साहब, बिल्कुल। और यहाँ पर ओवैसी साहब ने जो मेहनत चल रही है ओवैसी साहब की मेहनत है, लेकिन अभी नहीं, भी सिर्फ केजरीवाल को देंगे हम वोट, क्योंकि हमने जो है अपनी स्कूल 2019 में कंप्लीट करी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद से जब केजरीवाल जो है वो दोबारा आए तो स्कूल जो है काफ़ी बेटर हुए हैं 2019 के बाद। हमारे जो भाई हैं या बहन हैं स्कूल, हाँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल। हाँ जी, आप भी बता दीजिए क्या माहौल है इस बार ओखला की सीट का? एक्चुअली मैं जो है ना नोटा पे डालता हूँ, नॉन ऑफ द नोटा वाले मुझे हैं। कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है।
ना क्यों? ना बीजेपी पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है, ना आम आदमी पसंद है। किसी ने कुछ काम नहीं किया है और पिछले 70 साल में बस यही करते रहते हैं। कुछ नहीं काम में किसी ने किया हाँ? हमारे बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं आप बताइएगा। नहीं आपका बिजली जलाते हैं, लाइट जलाते हैं नहीं जलाते हैं बताइएगा। बिजली भी हमें 6 रुपए नहीं देना पड़ता है। नहीं नहीं लाइट जलाते हैं नहीं हमें तो जलाते देना, नहीं हमारा नहीं घर नहीं आप है। लाइट जलाते हैं नहीं जलाते हैं। घर देना पड़ता है। आप लाइट दिल्ली में रह रहे हैं तो लाइट तो जलाते होंगे भाई। हमें तो बिजली आपकी 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 वाइफ आपकी बहन बस में जाती है नहीं जाती? नहीं जाती नहीं जाती ना। हाँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से तो आप अकेले सिंगल रह रहे हैं ना यहाँ। नहीं, रह तो रहे लेकिन तो इन्वर्टर आपकी जाता है। आपकी वाइफ कभी जाती है नहीं जाती? उनसे पूछना कभी हमारी बस में मर्जी किराया है, लगता है? मेरा पर्सनल मर्जी है, मैं बस- नोटा पसंद हाँ है। हाँ नोटा पर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी वाइफ से पूछिए किराया लगता है क्या बस में? भाई ओखला में आम आदमी पार्टी चलेगी बिल्कुल, और कोई नहीं आ पाएगा, आम आदमी पार्टी आएगी। ओवैसी साहब तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सुनने में यही आई है कि ओवैसी साहब तो आए थे लेकिन उनका एक भी वोट नहीं है। हाँ, आज तक हमारा बचपन से यहीं से सुन गया आ गया, पूरा बचपन यही बीत गया हमारा। ओवैसी साहब को तो हमने नहीं देखा कभी जीतते हुए। हाँ, इस बारी जो लड़ रहे हैं वो शिफाउर रहमान को खड़ा किया है। अरे वो तो भाई 5 साल पहले भी खड़े थे, हैं? वो 5 साल पहले भी खड़े थे, फिर जीत गए? नहीं जीते। इसकी उम्मीद लग रही है फिर। भाई आम आदमी पार्टी की जीतेगी। भैया जी इधर को आ जाइए, स्कूटी वाले। जनता सामान लेके जा रहे हैं, शायद आप रोटी हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई जी आपके यहाँ के रहिंदा हैं, मकामी लोग हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं और दिल्ली के रखते? देखो नज़रिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी ये इलेक्शन हो रहा है ये सारा का सारा मुद्दों पे ही हो रहा है। और अभी जिस तरह से आप बार बार ये बात पूछ रहे हो कि ओवैसी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किस नज़रिए से देख रहे हो? कुछ नहीं हो रहा, वोट कट रहा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ये वोट कटिंग है। ये जिताने के लिए नहीं खड़े हैं, ये हराने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल मुद्दा वही है कि यहाँ पे जब दो बिल्लियाँ आपस में लड़ती है तो बंदर जो है निकल जाता है। बिल्कुल ये हकीकत है एकदम, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी वही सब चल रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जी हम तो हरियाणा में नहीं थे, फिर वहाँ कैसे बीजेपी जीत गई? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो हरियाणा में क्यों नहीं थे पहले आप ये बताओ। क्योंकि वहाँ पे ओखला या वहाँ पर मुस्तफाबाद नहीं था। ओखला और मुस्तफाबाद क्या है कि एक वोट बैंक माना जाता है ओवैसी साहब का। और यहाँ पे अगर आप राजनीति इस तरह की देखोगे कि अमानत भाई का वोट बैंक है, उधर जो है आम आदमी का वोट बैंक है, मुस्लिम बस्ती भी है, इसीलिए लड़ रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि 70 की 70 सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप बताओ, लड़ना चाहिए ना, 70 की 70 सीटों पे लड़ो। गलत कह रहा हूँ? 70 की 70 सीटों पे लड़ो ना आप, लड़ना है तो ओखला में आप किसे चाह रहे हैं फिर? अमानत भाई। बिल्कुल। ये देखिए लोगों की अपनी अपनी मनताएं हैं और लोगों के अपने अपने विचार हैं। हाँ जी, क्या इस बार जो है आप किसको देखना चाह रहे हैं इस ओखला में? नहीं हम तो अमानतुल्लाह का। हाँ भाई जी क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह ही है भाई, अमानतुल्लाह। चलिए और भी लोग खड़े हुए हैं। भाई जी किस नजर आप थोड़े बच्चे इधर इधर भाई, यहाँ किसको देखना चाहते हैं ओखला में? केजरीवाल को। केजरीवाल को। किस वजह से? भाई देखिए, नेता चाहे कोई भी हो, बीजेपी ले लो, बीजेपी अपनी जगह सही है, कांग्रेस अपनी जगह सही है, सब जगह अपनी जगह सब सही है। नेता कोई बुरा नहीं है, बट पब्लिक के लिए या मतलब जो आवाम है जितनी भी मतलब दुनिया में मतलब दिल्ली के अंदर जो भी है, भाई क्या करेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए क्या करेंगे? अगर हम वोट देते हैं, केजरीवाल को वोट दें, हम किसी को भी वोट दें, हम मोदी जी को भी, मैं मोदी को भी गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर पब्लिक के लिए क्या करेंगे ये लोग? इन्होंने क्या करा, भेदभाव पैदा कर रखे हैं आज की डेट में, हिंदू मुस्लिम करा रखा है इन्होंने। चाहे वो कोई भी नेता है, वोट वो भी आता है, वोट मांगता है, जीत के चले जाते हैं, उसके बाद में पब्लिक के लिए किसी ने कुछ करा आज की डेट में? इतने लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार लड़के, ये छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, कोई रेल ही लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कभी किसी नेता ने ये कहा कि भाई इसको ये काम करा के दे दो आप? कोई नेता नहीं आता है। कौन कराएगा फिर? कौन कराएगा? केजरीवाल कराएगा, केजरीवाल कराएगा। केजरीवाल पर उम्मीद है? बिल्कुल, 100%। हरामखोर बना दिया जनता को। 100% केजरीवाल आएगा। और 2100 रुपए 2100 रुपए आएंगे? 2100 रुपए की हम देखो, हम नहीं कहते 2100 रुपए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 2100 रुपए, हमें केजरीवाल चाहिए। जैसे 15 लाख रुपए नहीं आए, 2100 नहीं भी आएंगे ना तो कोई बात नहीं है। आप मुझे 15 लाख आ गए, मुझे लग रहा है आपके खाते में आ गए 15 लाख रुपए। या 500 रुपए किसने दे दिए हैं? 15 लाख रुपए किसने दिए हैं? 15 लाख रुपए किसने नहीं दिए हैं?
अरे भैया जी ये बताइए, ओखला की हॉट सीट हो रखी है, किसे जिता रहे हैं? भाई ओवैसी के अलावा, पतंग के अलावा यहाँ नहीं निकलेगा कोई। हमें खुदा का वास्ता दिया हुआ है वहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे हक के लिए वो लड़ा था। आप उन्हें बोलने दो। हमारे हक के लिए वो लड़ा था सीए एनआरसी के में, समझ गए। मैं किसी का नहीं, मैं अपने खुदा का हूँ। वो खुदा का वास्ता दे के गया तो हमारा हक बनता उसका साथ देना। आप संसद के अंदर कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए, कितने मुसलमान हैं? किसी ने बिल फाड़ा, किसी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। वो शख्स है हमारे हक के लिए खड़ा होता है। नहीं सुनो मैं यार वो अपनी जगह वो अपने खुदा के अलावा खुदा क्यों भूल रहे हो तुम? बीजेपी को ला रहे हो। तो इसीलिए हमारा कहना यह है, जब हमें किसी ने खुदा का वास्ता दे दिया तो हमें उस चीज़ पर अमल करना। ये नहीं आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी नहीं, हम वोट दे रहे हैं, हमारे लिए जनता, मंत्री हमारे लिए क्या करेगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कोई अपनी तरफ से खुदा का वास्ता दे देगा तो आप वो चीज़ अपनी उसको दे दोगे। आप मेरे साथ खड़े हो जाओ तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ओवैसी साहब ने क्या कहा मन से यहाँ आके, जब आपने सुना क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि मेरे भाई को जेल से निकाल के लाना। आपको खुदा का वास्ता है। हम साथ हैं उनके, उसमें हम उनके साथ है। वो जैसे गए हम उनसे साथ है, उसमें हम मना नहीं कर रहे। तो भैया तुम तो कह रहे हो पतंग, हाँ सुनो तुम तो कह रहे हो पतंग जीतेगी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने का काम कर रहे हो। तो यार कुछ भी कह लो। अब मेरे बात सुनो, मेरा भाई, मेरी बात सुनो, मेरा भाई था, चेयरमैन है अमरोहा से, तो उसे लोग कहते थे कि ये अखिलेश की बी टीम है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप ये बताइए, आप एक बात बताइए, 70 सीटें, 36 सीटों में जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बनेगी। मान लीजिए 34 सीट, 34 जो सीटें हैं वो आम आदमी की आ जाती है और आप दोनों की दोनों सीटें जीत जाते हैं ओवैसी साहब। आप अपना समर्थन किसको दोगे सरकार बनाने के लिए? बताएगा वो क्या है, वो तो वक्त बताएगा। तो ये बताइए ओखला में किसका माहौल है? ओखला में माहौल है MIM का। जी हाँ, जी बोलिए। भैया यहाँ ओखला में जो है हॉट सीट बन रहा है MIM का, ठीक है। यहाँ से अताउर रहमान जीत रहा है पक्का। इसके पीछे कोई नहीं है। अगर अमानतुल्लाह खान जो है आज 10 साल से विधायक है, ठीक है। हॉट सीट कुछ भी नहीं है। 2 बार से अमानतुल्लाह जीता हुआ है, फिर अमानतुल्लाह जीतेगा, क्योंकि दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो 2.5 वार्ड पे लड़ रहा है बीजेपी, 2.5 वार्ड पे लड़ रही है ये सब मिलके, लेकिन अहमदुल्लाह लड़ रहा है 5 वार्ड पे। 5 वार्ड चुनाव आम आदमी पार्टी चुनाव 5 वार्ड जीतेगा, 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगा। लोग कहते हैं कि अमानतुल्लाह ने काम ही नहीं किया ओखला में। काम कराया किसने? फिर ये जो काम दिख रहा है किसने कराया? किसी ने तो अहमदुल्लाह वाला कोई और आया था कराने? क्या अहमदुल्लाह ने काम कराया? सब हाँ, अहमदुल्लाह ही जीतेगा। बिल्कुल सही कह रहे। ये काम जो कराया किसने कराया है? अमानत भाई ने कराया। आगे भी वही कराएंगे, आगे भी वही कराएंगे काम इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे। अहमदुल्लाह और गवर्नमेंट लाएगी। अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ से जीत रहे हैं। कम से कम 20,000 वोट से हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहीं का ओखला का ये नहीं है। हम अभी सर्वे करके आए हैं सरिता बिहार और खादर का, वहाँ पे भी अमानत भाई की वोट है। एक भैया जी यहाँ तो ओवैसी भी लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब का सिर्फ वोट जो है ना, हम यहाँ भी शाहीन बाग में रहते हुए मैं 25 साल हो गया। 25 साल से हम इसी शाहीन बाग में है। ओवैसी साहब की वोट यहाँ पे 20 से 25,000 है, इससे ऊपर नहीं है। उससे नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। एक तरफा 30,000 कम से कम वोटों से जीत के अमानतुल्लाह साहब आएंगे ओखला सीट से। बीजेपी दूसरे पे आएगी, तीसरे पतंग, चौथे पर रीवा। इलेक्शन साहब है। आप तो सर्वे कर रहे हो, आप तो हमसे होनहार हो, अच्छे हो, समझदार हो, आप तो जानते हो जमीनी स्तर पर रहते हो। हम तो कुछ भी नहीं है। तो भैया जी जमीनी स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी भी है। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, रोल दुखला कुछ नहीं है। उनके खुद वॉलंटियर कह रहे हैं कुछ नहीं है। अमानत भाई है, बताओ आप। और कुछ नहीं है यार। अब आप सर्वे कर रहे हो ना, घूम रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा। आप पूछ लो ना बंदों से यार। केजरीवाल तो झूठे वादे कर रहा है, जुमले कर रहा है, एक के साथ एक फ्री दी शराब घोटाले में। अरे कुछ भी कर रहा है। अरे यार सब कुछ है। किसको क्या हो गया? आप सब ऐसे ही हैं, क्या कह रहे हो?
बताओ, एक तरफा है भाई साहब।